नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है। इस बार भी आपके लिए एक मैं पिटारे में कहानी लेकर आया हूं। अगले हफ्ते 2 तारीखें आ रही हैं, 26 सितंबर और 28 सितंबर। और वो कहानी ही क्या जिसमें तारीख ना हो। 26 सितंबर को धर्मदेव पेशोरीमल आनंद यानी देव आनंद साहब का जन्मदिन होता है और 28 तारीख को स्वर कोकिला लता जी का। सोचा कि यार क्या सुनाऊंगा। फिर अचानक से जहन में कौंधा कि एक चीज है जो सुनाई जा सकती है और वो है देव साहब की बेहतरीन फिल्मों में शुमार, क्लासिक्स में शुमार गाइड। तो तय कर लिया कि यार गाइड कैसे बनी, इसकी कहानी सुनाई जाए। तो वही आपके लिए लेकर भी आया हूं। बहुत जबरदस्ती कहानी है। कोई भी चीज होती है दुनिया में, कोई भी चीज ही होती है, उसके पीछे कहानी तो होती ही है। और एक गाइड बनने की कहानी भी अपने आप में लाजवाब है, अलहदा है। और अपनी इस कहानी को मैंने नाम दिया है गाता रहे मेरा दिल। बीबीसी के मुताबिक एक बार देव साहब लंदन गए थे। 1965 की फिल्म है गाइड, रिलीज हुई थी। और करीब हम मान के चलें कि इसके 1 साल पहले देव साहब लंदन गए होंगे या 1-1.5 साल पहले से प्रक्रिया शुरू हुई होगी। तो एक बार वो लंदन गए। तो लंदन में उनसे किसी ने कहा कि यार एक बार तुम द गाइड पढ़। कहा ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो गाइड के लिए, वो किताब के लिए एक बुक स्टोर जाते हैं। वहाँ का एक फेमस बुक स्टोर था, उसका नाम था फॉयल में जाते हैं। वो पूछते हैं कि मुझे गाइड चाहिए। तो वहाँ की जो सेल्स गर्ल थी उसने बड़े शालीनता से कहा कि सर माफ़ी चाहते हैं और द गाइड की हमारे पास सारी प्रतियाँ ख़त्म हो गई। आप जहाँ ठहरे हुए हैं, आप जहाँ पर भी रुके हैं, वहाँ का एड्रेस दे दीजिए। हम जैसे ही बुक आ जाती है हम आपको भिजवा देंगे। ठीक बात है, रिटर्न की बात है, उस समय कमिटमेंट। अगले दिन रिसेप्शन से फ़ोन आया। रिसेप्शनिस्ट ने देव साहब के रूम में फ़ोन किया, बोले आपके लिए कोई पार्सल आया है। देव साहब जाते हैं, पार्सल खोलते हैं, उसमें गाइड थी। देव साहब ने तुरंत किताब ली, अपनी गैलरी में बैठे और उन्होंने किताब खोलते साथ ही, मतलब जैसे ही पलटी, उन्हें इंटरेस्ट आता गया और किताब उन्होंने झटके से पढ़ डाली। पढ़ने के साथ ही देव साहब को किताब पढ़ने के साथ ही उन्होंने तय कर लिया कि यार इस पर तो फिल्म बनाने की बनती है, ये तो फिल्म मटेरियल है, इससे लाजवाब कहानी और क्या ही होगी। बात ठीक थी। बड़ा आदमी तुरंत रास्ते पे चल भी पड़ता है। देव साहब ने एक अमेरिकी उपन्यासकार, ये बहुत बड़ी परलेस बक अमेरिकी उपन्यासकार, तो उनकी फिल्म कंपनी भी थी, उनको फोन किया और कहा कि मैं गाइड पर फिल्म बनाना चाहता हूं, आपकी क्या राय है। परलेस बक ने कहा कि कहानी सुनाई भी देव साहब ने थोड़ी सी। परल ने कहा कि आप पहले तो तुरंत आ जाओ, मिलकर बात करते हैं। देव साहब अमेरिका के लिए कूच कर जाते हैं। परल से मुलाकात करते हैं, परल को कहानी बताते हैं और डीपी बताते हैं। परल सबसे बड़ी बात पूछती हैं, एक बात पूछती हैं कि क्या आपके पास इस फिल्म बनाने के राइट हैं? आपने राइटर से बात कर ली है? फिल्म के राइटर हैं आर के नारायण। ये आर के नारायण वही हैं जिन्होंने मालगुडी डेज देखी। मालगुडी डेज में जो कार्टून बना है वो आर के लक्ष्मण है। आर के लक्ष्मण और आर के नारायण दोनों भाई हैं। आप अंग्रेजी में लिखते हैं आर के नारायण, कार्टूनिस्ट पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। आपके पास राइट्स हैं बनाने के? परल ने पूछा। देव साहब ने कहा मैं इसके लिए जमीन आसमान एक कर दूं, मतलब फिल्म तो बनानी है। देव साहब ने कहीं से नंबर जुगाड़ा आर के नारायण साहब का और अमेरिका से ही फोन लगा। बोले मैं हेलो, देव साहब की किताब है रोमांसिंग विथ लाइफ। नाम भी कितना ज़बरदस्त है, रोमांसिंग विथ लाइफ। तो देव साहब ने ये जिक्र किया है उस किताब में कि
उन्होंने आर के नारायण को फोन किया और कहा मैं देव आनंद बोल रहा हूँ। आर के नारायण ने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया, कौन देव आनंद? नहीं जानता। होते हैं बड़े लोग और अपने काम से काम, होंगे आप देवानंद। तो बोले एक्टर देवानंद। उसके बाद वो बोले जी बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बोले हम आपका जो नॉवल है, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हॉलीवुड तक गूंज हो जाए और हम आपका जो नॉवल है उस पर फिल्म बनाना चाहते हैं और ताकि हॉलीवुड को मात दे सके। आपकी कहानी को हम स्क्रीन पर लाना चाहते हैं। आर के नारायण ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमसे आपका क्या मतलब? बोले हमसे मेरा मतलब है कि मैं और पर्ल एस बक की जो कंपनी है, हम लोग संयुक्त रूप से एक फिल्म बनाना चाहते हैं। कहा कि अच्छा, पर्ल एस बक वो अमेरिकी उपन्यासकार है। कहा जी हम दोनों मिलकर फिल्म बनाना चाहते हैं। बोले मुझे आपका आइडिया पसंद है और इस पर काम हो सकता है। और बोले आप शुरुआत कर दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। बात हो जाती है, पर्ल को बात बता दी जाती है, बात ओके है। बंबई आने वाले हैं देवानंद। बंबई आने के पहले ही ये बात फैल चुकी है कि देवानंद फिल्म बना रहे हैं आर के नारायण की मशहूर किताब द गाइड पर। पूरे में बात फैल चुकी है और इसी बीच वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें पर्ल आने वाली हैं और पूरा तामझाम बाकायदा फिल्म का अनाउंसमेंट होता है कि फिल्म अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बनेगी और एक साथ ही शूट होगी। ऐसा कुछ प्लान था। इसी समय ही नागपुर में कांग्रेस का कोई अधिवेशन भी हुआ था और उसमें भी देव साहब को जाने का मौका मिला था। तो देव साहब गए, उसमें नेहरू भी आए हुए थे। काफी पहले की बात होगी क्योंकि नेहरू तो 64 में रहे नहीं। तो जब देव साहब जाते हैं तो नेहरू के बगल में वो सीट शेयर करते हैं और नेहरू को वो बात बताते हैं पंडित जी को कि मैं द गाइड पर बेस्ड फिल्म बना रहा हूँ, मैं उसमें गाइड का ही रोल कर रहा हूँ। नेहरू ने बाकायदा देव साहब को पीठ थपथपाकर शाबाशी दी। कहा कि बहुत ही शानदार और अच्छी फिल्म बनेगी, आपको फिल्म बनानी चाहिए। देव साहब ने पहले ही तय कर लिया था कि इस फिल्म में म्यूजिक सचिन देव बर्मन यानी एस.डी. बर्मन साहब का रहेगा, द ग्रेट एस.डी. बर्मन। देव बिल्कुल कट टू कट काम करने के आदी थे और एक बार जो फैसला कर लेते थे वो कर लेते थे। हुआ यूं कि गड़बड़ यह हुई कि जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ तो बर्मन साहब की तबीयत खराब हो गई। बताए तबीयत खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। सबने कहा कि भाई दूसरा कर लेते हैं कोई म्यूजिक डायरेक्टर। देव ने मना कर दिया, बोले नहीं मैं इंतजार करूंगा, बर्मन दा के ठीक होने का इंतजार करूंगा, फिल्म रुकी रहेगी। और जब बर्मन दा ठीक होकर आते हैं और फिर से म्यूजिक पे काम शुरू हुआ। पहले गाने लिखने का काम दिया गया था हसरत जयपुरी को। हसरत जयपुरी के साथ गाने लिख रहे थे। गाना हसरत जी ने लिखा, वो बाकायदा रिकॉर्ड भी हो गया। लेकिन जब सबने सुना वो गाना तो जैसे कहते हैं ना, मजा सा नहीं आया। हसरत भी दिग्गज हैं, लेकिन बात वही है कि वो मजे आने वाली है। जीवन में इसका मजे का, आनंद का एक अपना एक लुत्फ है और जब तक वो फैक्टर नहीं आता तब तक वो चीज आती नहीं। तो सबने कहा कि बर्मन ने भी कहा, देव साहब ने कहा कि वो चीज नहीं आ रही हमको, बल्कि बर्मन का ज्यादा एम्फेसिस था कि हसरत साहब थोड़ा सा फेरबदल कीजिए, गाना अच्छा नहीं बन पा रहा है। तो जब ये बात थी तो हसरत को ये बात पसंद सी नहीं आई और वो फेरबदल करने के लिए तैयार नहीं थे और बस यहाँ से थोड़ी सी खटास हुई और उनसे कह दिया गया कि आपसे शायद हम लोग आगे काम नहीं करवा पाएंगे, आपसे काम नहीं हो पाएगा।
खत्म हो जाती है, हसरत प्रोजेक्ट से अलग हो जाते हैं। अब समस्या ये है कि गाने लिखे हैं कौन, एक गाना रिकॉर्ड भी हो गया है। तभी कहीं शैलेंद्र साहब को पता लगा कि नवकेतन यानी देव साहब फिल्म बना रहे हैं और उनको एक गीतकार की अदद तलाश है। उन्होंने कॉन्टेक्ट किया। काला बाजार में देव और शैलेंद्र काम कर चुके थे, दोनों को एक दूसरे के स्टाइल पता थे। बात हुई, कंफर्म हुए, शैलेंद्र इन हो जाते हैं फिल्म में। शैलेंद्र गीतकार, एस.डी. बर्मन संगीतकार, देव एक्टर, देव थिंकर भी हैं। बहसे मुबाहसे चलते रहते थे। गाना तैयार हो रहा है। वो जो गाना रिकॉर्ड हो गया था जिसमें फेरबदल किया जाना था, उस पर चर्चा चल रही है। एक दिन रात को चर्चा चल रही कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, और अचानक झटके से एक गाना उसमें जो तैयार हुआ वो निकल कर आता है और उसकी लाइन थी, दिन ढल जाए तेरी याद सताए, सू क्यों नहीं आए तेरी याद न जाए। दिन ढल जाए हर रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए। ये गाना था। इसके बाद फिर बर्मन ने सिचुएशन बताई कि रोजी डांसर है, वो नाच हो चुकी है, उसकी शादी हो गई है, लेकिन वो फिर से डांस करना चाहती है और उसने फिर से अपने घुंघरू निकाल लिए हैं। बर्मन दास से कहा कि शैलेंद्र कि आप चले आइए, हम लोग हैं और चीज़ें हम लोग और कर लेंगे, गाना निकाल लेंगे, धुन निकाल लेंगे और फिर आपको हम लोग इन्फॉर्म करते हैं। और उसके बाद जाते ही बर्मन दा का फोन आता है जाने के बाद कि मुझे मुखड़ा मिल गया है। मुखड़ा था, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। गजब। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। लेकिन बोले इसका अंतरा क्या होगा? तो शैलेंद्र ने कहा यार अंतरा भी नहीं सोच पाया हूँ, अंतरा नहीं हो पाएगा। फिर कुछ दिन बीते, फिर कुछ सारी चीजें चली। फिर एक दिन बर्मन दा का फोन गया, बातें हुई, शैलेंद्र जी के घर गए कि यार लेट होते जा रहे हैं, और कुंडी ने भी कहा कि यार लेट होते जा रहे हैं शैलेंद्र जी और गाना चाहिए। फिर शैलेंद्र ने वैसे ही कुछ किया, तपाक से आ गया कि कांटों से छीन के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल। बस तो ये कुछ महान चीजें थी जो एकदम स्पॉन्टेनियस हुई और फिल्म अपनी रफ्तार पकड़ती रही। असल में कोई भी फिल्म जो होती है वो डायरेक्टर की होती है। पूरा थॉट, पूरी फिलॉसफी, वो चाहता क्या है अपनी फिल्म के लिए, ये डायरेक्टर ही तय करता है। कि स्टार कितना बड़ा भी हो, स्टार अपने लिए होता है, फिल्म डायरेक्टर की होती है। तो इस फिल्म में दो भाई थे, एक डायरेक्ट कर रहे थे, एक एक्ट कर रहे थे, दोनों ही दिग्गज थे, दोनों के बीच में कई मतभेद भी हुए, लेकिन अंत में जीत होती है डायरेक्टर यानी गोल्डी, छोटे भाई जो डायरेक्ट कर रहे थे। मसला ये है कि देव अंत में फिल्म के क्लाइमेक्स में देव संत बन जाते हैं। वो बारिश के लिए गांव में उपवास कर रहे हैं, भूखे रहते हैं, संत बन जाते हैं। गोल्डी चाहते हैं कि देव कमजोर दिखें, उपवास कर रहे हैं तो चेहरे पर वो भाव रहे, दाढ़ी रहे, थोड़ा सा वो खराब लगे। देव का ये ट्रेडिशन था ही नहीं, देव ये ट्रेंड फॉलो ही नहीं करते थे। देव का ये कहना था कि जो एक्टर है, जो स्टार है, उसे पर्दे पर अच्छा लगना चाहिए। वो अभी तक ऐसे ही लगते आए थे, कहानी ये दूसरी थी। तो गोल्डी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको वैसा ही लगना होगा जो कहानी की डिमांड है। तो कुछ खटापटी हुई। फली मिस्त्री थे कैमरामैन, उन्होंने कहा कि यार देव बड़ा स्टार, बात मानो तुम थोड़ा एडजस्ट क्यों नहीं कर लेते।
मैं एडजस्ट करूंगा तो कहानी मर जाएगी अली साहब, कहानी कुछ और कह रही है, मैं मजबूर हूं, मैं ये कर ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ट्रस्ट मी, असंभव है और यही होता भी है। और देव बड़ी दाढ़ी में ही सामने आते हैं। जब क्रशेस देखते हैं, जब बाद में फिल्म देखी तो गर्व हुआ गोल्डी पर कि, और आप भी फिल्म देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि देव ने जो जैसे दिखे हैं, वो जैसे एक्ट कर गए हैं, तो कमाल है, वो लाजवाब है, उसका कोई मुकाबला नहीं। अब एक और बात आ रही थी, ये नवकेतन की पहली फिल्म थी गाइड, जो नवकेतन का नाम था देव आनंद है भाई, ग्रेट देव आनंद। तो फिल्म शूट के समय ही बिक जाया करती थी, लेकिन ये पहली फिल्म थी जो डिस्ट्रीब्यूटरों के हत्थे नहीं चल रही थी। इसको डिस्ट्रीब्यूटर समझ नहीं पा रहे थे कि करें तो क्या करें, लें तो क्या लें, क्योंकि थोड़ा दार्शनिक टाइप की थी, मतलब समय से आगे की फिल्म थी। एक तो वैसा ही, अब आप सोचिए मतलब कैसी फिल्म रही होगी, अंग्रेजी नॉवल द गाइड, फिर वो फिल्म बन रही है और फिर वो कुछ और कह रही है। 1960 का दशक, मतलब कमाल। तो डिस्ट्रीब्यूटर ले नहीं रहे, तो उसी समय यश जौहर भी फिल्म से जुड़े हुए थे, करण जौहर के फादर। तो यश जौहर ने उनसे कहा कि गोल्डी से कि पूरी फिल्म मत दिखाओ, सिर्फ 2 गाने दिखाओ, सिर्फ 2 गाने दिखाओ, और तब समझ में आ जाएगा लोगों को, जिसको लेना होगा वो ले लेगा। और वो 2 गाने थे, पिया तो से नैनन आगे और गाता रहे मेरा दिल। बिल्कुल ठीक हुआ। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने जैसे ये देखा तो चकाचौंध हो गया, मेस्मराइज हो गया, क्योंकि ऐसे गाने तो अभी तक कोई गाने पिक्चराइज ही नहीं हुए थे। जिस लेवल पर कैमरा वर्क था, जो सोच थी, जो शॉर्ट सीन लिए गए थे, जो बैकग्राउंड था, जो म्यूजिक था, वो सब लाजवाब था। गानों को सुनेंगे तो कमाल। और बस यह जौहर की तकनीक काम कर गई और डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा हाथों हाथ, बोले बस मैं ये फिल्म ले रहा हूँ और ये फिल्म कमाल कर जाएगी। फिल्म बनके तैयार हो गई। ऑब्वियस सी बात है, फिल्म बनने के बाद उसका प्रीमियर भी रखा जाता है। देव साहब ने भी ऐसा ही किया और बहुत बहुप्रतीक्षित फिल्म थी, बहुत देव साहब की लगन की फिल्म थी, मन की फिल्म थी। देव साहब ने भी प्रीमियर रखा, लेकिन जो प्रीमियर में हुआ वो भी किसी कमाल से, किसी शौक से कम नहीं था। मराठा मंदिर में प्रीमियर रखा गया, कई सारे दिग्गज देखने पहुंचे, लेकिन अमूमन फिल्म के प्रीमियर पर एक उत्सव का सा माहौल रहता था। लेकिन ये जो फिल्म थी, इसका जो प्रीमियर था गाइड का, ये ऐसा लग रहा था जैसे किसी का अंतिम संस्कार हुआ। फिल्म देखने के बाद कोई कुछ बोला ही नहीं, एकदम सन्नाटा, खामोशी। मतलब ये समझ के परे था। बी.आर. चोपड़ा भी गए थे, पूरी फिल्म बिरादरी की सभी दिग्गज पहुंचे थे। बी.आर. चोपड़ा ने तो फिल्म को बेसिर पैर की फिल्म बता दी है। बोले मेरे को और छोड़ को समझ में ही नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं फिल्म में। शॉकिंग, लेकिन नहीं खत्म होती। धीमे धीमे फिल्म को बन के तैयार थी, रिलीज होना ही था। फिल्म रिलीज हुई भी होनी ही थी। धीमे धीमे फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले, उसके बाद रिव्यूज बहुत अच्छे हो जाते हैं, कमाल के रिव्यूज हो जाते हैं, फिल्म सुपरहिट हो जाती है। और आज यही फिल्म क्लासिक बन चुकी है, क्लासिक के बन चुकी है। फिल्म को उसके अवार्ड्स भी मिले। देव साहब को फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर और वहीदा जी को एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। बाकी फिल्म क्या हुआ, कैसे हुआ, बाकी आपको देखने पर पता लग ही जाए। और मेरी कहानी बस इतनी सी ही थी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि महान चीजें अनायास ही होती हैं, और महान चीजें ईश्वर डिसाइड करके भेजता है कि वो कौन उसमें क्या करेगा, किसकी क्या भूमिका होगी, ये भी ईश्वर तय करके ही भेजता है। कोई और भी बना सकता था, सभी बहुत दिग्गज कलाकार थे, बहुत दिग्गज डायरेक्टर थे, लेकिन वो चीज़ आती है देव साहब के खाते में। कहीं से कोई कहता है कि गाइड पढ़ो, फिर गाइड
बुक आ जाती है, फिर परलेस बन, वो एक पूरा सर्कल बनता है। ऐसा सामान्य रूप से हम लोगों के साथ भी जिंदगी में किसी के साथ कुछ होना होता है, या तो उसके साथ होना होता होगा तो चीज़ वहीं से शुरू हो जाएगी, नहीं होना होगा तो कुछ परिस्थितियां बनेंगी, आप टर्न हो जाएंगे। जो काम जिसके खाते का होता है वो उसके खाते में ही जाता है, यकीन। और बस जिसके खाते में जाता है फिर वो काम होता हुआ ही चला जाता है। इसके लिए कुछ करने की, कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत रह नहीं जाती। ईश्वर सब कुछ तय करके भेजते हैं, बस आपको सोचने की देर है और कदम उठाने की देर है। बाकी तो मंजिल आपका इंतज़ार करती ही रहती है। जिज्ञासा विषा और इच्छा शक्ति कीजिए और थाम लीजिए मंजिल। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई है तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए। सुनते रहिए मुझे या मित्तल को। हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। और बात गाइड की है तो बिना गाइड गानों के तो कहानी अधूरी। तो आज इस कहानी में गाइड के गाने रहेंगे आपके लिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहे हम संग हैं। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन।